बच्चों, आइए आज हम लोग फिर से जो मैंने आपको कल बताया था संधि, तो इस संधि के विषय पर आज पुनः विचार करेंगे और आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। कल हमने दीर्घ संधि पढ़ा था। कौन सी संधि? दीर्घ। दीर्घ संधि का कल मैंने आपको परिभाषा बताया था। दीर्घ संधि के विषय में सब कुछ मैंने आपको कल विस्तृत रूप से बताने का प्रयास, आज सूक्ष्म रूप से एक बार दोहराऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो देखिए, कल मैंने प्रयोग बताया था आपको विद्यालय। विद्यालय विद्या प्लस आलय। तो ये जो द्या में जो आ है प्लस आलय का आ बराबर क्या बन गया? विद्यालय। इसी प्रकार दूसरा मैं आपको ई वाला बताऊं। कल मैंने ई वाले की भी चर्चा की थी। तो देवीश, देवीश, देवी प्लस ईश, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, मिला दी, क्या बन गया? दीर्घ। अब एक चर्चा करेंगे उ की। तो विष्णु दया, विष्णु दया, विष्णु प्लस उदया क्या है? उ, और प्लस उ बराबर बड़ा उ, क्या बन गया? विष्णु दया। आशा करता हूं आप सभी को यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी और अब हम इससे आगे चलेंगे। कल मैं बता रहा था री वाला। तो पितृणम, पितृणम क्या है? पितृ, पितृ प्लस ऋणम। तो ये वाला री जो मात्रा लगा हुआ है प्लस ये वाला री बराबर ये बड़ी री की मात्रा। तो क्या हो गया? पितृणम। यहां पर बड़ी री हो जाएगा पितृ, यहां पर दो बार लगेगा पितृणम, ये बन जाएगा ये। तो इस प्रकार से यह री संधि का हो गया। आइए अब हम लोग इसके आगे संधि पढ़ेंगे। कल हमने दीर्घ संधि पढ़ी है, मैंने दीर्घ संधि के विषय में आपको बताया। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो ना आई हो आपको ग्रुप के माध्यम से शिक्षकों से पूछ सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि क्या है? इसका है कि यदि अगर आ के बाद ई आए या उ आए तो ई के स्थान पर ए और उ के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे
महेश, आ या आ बड़ा आ भी कर सकते हैं, महेश, महेश। तो महा प्लस ईस, महा प्लस ईस, बड़ा आ प्लस ई बराबर ए, क्या बन गया? महेश। इसी प्रकार दिनेश, महेश, मुकेश, सुरेश, हम इन सब चीजों को इसी प्रकार बनाए। दिनेश में दिन और प्लस ईस, जब तक ई नहीं रहेगा तब तक ए नहीं होगा, इसलिए तोड़ते समय इसका ध्यान रखना है कि पहले वाले में जब दिन है आ आया है तो बाद वाले में ई होना चाहिए, तभी संधि विच्छेद सही, शुद्ध और एकदम सटीक माना जाएगा। तो आइए अब हम लोग ऊ वाले का प्रयोग करते हैं। जैसे महोदय, महोदय, महा प्लस उदय, बड़ा आ प्लस ऊ बराबर ओ, बाद में जब तक ऊ नहीं रहेगा तब तक ओ नहीं होगा, इसलिए तोड़ते समय याद रखें ये ओ सूचक है कि यहां पर ऊ था। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जब यहां पर ओ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊ को हटा करके ओ की, आ और ऊ को हटा करके ओ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा? महोदय। और इसी प्रकार से दयोदय, नवोदय, सर्वोदय, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं और आप लोग इन सभी शब्दों को बनाएंगे, प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे तो निश्चित सफलता प्राप्त होगी। तो आइए अब हम लोग, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, आ और आ में री और री का भी गुण होता है। आ के बाद अगर री आता है तो री के स्थान पर अर हो जाता है, अर, और ये देखा री आता है, ये वाला री, तो री के स्थान पर अल हो जाता है, अल। ये देखा आ के बाद, आ और आ के बाद, ये देखा री आए तो अर होगा और ये देखा री आए तो अल हो जाएगा। कैसे? जैसे ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि क्या है? ब्रह्मा, ब्रह्मा प्लस ऋषि, तो ये आ है प्लस ये री, तो क्या हो गया? अर हो गया, अर, मतलब आ और इसको हटा करके अर आ गया। तो अर में जब रा आधा हो जाता है, इसके पहले रा आधा हो गया, तो जब रा आधा हो गया तो सा में, सा के ऊपर में जब रा आधा होता है उसके बाद कोई व्यंजन शब्द होता है तो उसके ऊपर में वो रा लग जाता है। जैसे ये ब्रह्मर्षि, ये हो गया, क्यों? क्योंकि यह रा जो है आधा रा है, इसलिए यहां पर लग गया और बाद में व्यंजन वर्ण है। इसीलिए देवर्षि, महर्षि, ऐसे बहुत से शब्द हैं। जैसे महा प्लस ऋषि, महा ऋषि, आ प्लस री बराबर आ, आधा रा होने के कारण सी लग जाएगा, महर्षि प्रयोग बन जाएगा। और ठीक इसी प्रकार अल का प्रयोग होगा, ठीक ऐसा ही प्रयोग तवलकार, 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 जैसे तव प्लस लकार, तो ये री है और इसके पहले क्या है? वहां में आ प्लस री, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अल। खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा,
तो क्या हो जाएगा अल, और जब अल गुण हो जाएगा तो ये ला आधा है और इस वा में आ और री के स्थान पर अल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा डबल कार। इस प्रकार से यह ली का गुण हो जाएगा। इसी प्रकार मवलकार, बहुत सारे शब्दों को आप और भी बना सकते हैं। शब्दों को ढूंढेंगे, चयन करेंगे और देखिए संधि आपके अंदर बहनी चाहिए तब आपको समझ। कोई भी शब्द, किसी मित्र का नाम, किसी भी भाई का नाम, बंधु का नाम, आप जब तक नाम तोड़ेंगे नहीं और नाम को तोड़ करके फिर जोड़ेंगे नहीं तब तक यह संधि नहीं आएगी। इसलिए संधि को यदि अगर आपको सीखना है तो अपने मन में शब्दों को ला करके और स्वयं जो जैसे शब्द मिलते हैं, जैसे इससे मिलता जुलता शब्द, इतने सारे शब्दों से जो मिलता जुलता शब्द है उन सभी शब्दों को आप बनाने का प्रयास करेंगे और जो नहीं बनता है वो पूछेंगे। तो इस प्रकार से प्रयास करेंगे आप कि यह आपसे बने। तो आइए हम दूसरी संधि की ओर चलते हैं। एक और संधि हो गई, अब इसी प्रकार है यण संधि। यण संधि, यण संधि का क्या है कि यदि अगर ई के बाद या ऊ के बाद, ई के बाद या ऊ के बाद यदि अगर आ आए या कोई भी स्वर आए, अच आए, कोई भी स्वर आए तो ई के स्थान पर या और उ के स्थान पर वा हो जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना है। ई के स्थान पर या और उ के स्थान पर वा हो जाता है। जैसे इत्यादि, इत्यादि एक शब्द है, हिंदी में बहुत प्रयोग होता है। तो क्या है इति प्लस आदि, इति और प्लस आदि। ता में आ ई की मात्रा है तो यहां पर लिख देंगे ई, प्लस आ है यहां पर लिख देंगे आ। अब इस ई के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए या, इसके के स्थान पर क्या हो गया या। तो जब ई निकल गया तो क्या बचा था ता और यह हो गया इत्यादि। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ ई के स्थान पर या हो गया है। और देखिए इसी में जो दूसरा गुण है वह क्या कहता है, इत्यादि में जैसे शुद्ध्युपास्य है और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, अत्याचार बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी शब्दों को आप देखेंगे और शब्दों को देख करके वाक्यों का प्रयोग करना सीखेंगे। जब तक संधि न किया जाए तब तक संधि आपको नहीं आ सकती। इसलिए यदि अगर आपको संधि पढ़ना है, संधि के विषय में ज्ञान लेना है तो आपको ऐसे ही शब्दों को ढूंढ ढूंढ करके और आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। क्योंकि बिना प्रयास के मेहनत सफल नहीं होगी, ये आप मुझसे लिखित ले सकते। इसलिए यदि अगर आपको संधि पढ़ना है तो ऐसे ही कुछ चुनिंदा शब्दों को ढूंढ ढूंढ करके और बतौर होमवर्क इसको करने का प्रयास करेंगे। यदि अगर ऐसा करेंगे तो कोई होमवर्क ना दे तब भी वह हमारे लिए होमवर्क है, क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए यदि आप पढ़ना चाहते हो तो इसको आप कीजिए। अब देखिए दूसरा मैं ऊ की बात करूं, ऊ की तो मध्वरी, मध्वरी तो क्या है मधु प्लस अरी, मधु प्लस अरी। तो ऊ, इसमें ऊ है, धा में
मधु के धा में ऊ है, तो ये ऊ और प्लस आ, ऊ प्लस आ। तो इसके बाद ऊ के बाद यदि अगर आ है तो मैंने आपको बताया है कि वहां पर वा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, मां, अब ये धा से ऊ निकल गया तो बचा धा आधा, और ये वा जोड़ दिए मध्वरी, ला के इसको मिला दिया, कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऊ के स्थान पर वा कर दिया गया है। ऐसे कुछ वाक्यों को ढूंढे और ढूंढ करके आप संधि का प्रयोग बनाएं। और देखिए मैं आपको अब दूसरी संधि पढ़ाऊं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जिससे मैं आज ये चैप्टर आपको कंप्लीट कर पाऊं। और जहां पर जो समझ में आए बार बार आप बैठ करके इसे देख सकते हैं। अयादी संधि, तो अयादी का क्या मतलब है? अयादी संधि का मतलब है कि यदि अगर एचो यवायावाह एक सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी, एचो यवायावाह सूत्र में एच क्या है, ए आई ओ आओ, तो इनके बाद यदि अगर स्वर आए, इसके बाद यदि स्वर आए तो क्या होता है, ए के स्थान पर आए, ओ के आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ और औ के स्थान पर आओ। इसका ध्यान रखना है, ये इसके स्थान पर हो जाते हैं। तो अब जैसे हमको बनाना है प्रयोग हरे, हरे, हरे प्लस ए, हरे प्लस ए, तो ये ए की मात्रा है, ए के बाद इसके बाद स्वर है, तो इसके स्थान पे, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो हर प्लस आय प्लस ए मिला दिए, क्या बनेगा, हरे। इसी प्रकार नायक, अब हमको नायक शब्द बनाना है, तो नायिका कैसे बनाएंगे, नई प्लस अकह, नई प्लस अकह, आई की मात्रा, इसके बाद आ है, तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ना प्लस आय और प्लस अकह मिला दी, क्या बन गया, नायिका। अब ठीक इसी प्रकार से वा वाला बताऊं आपको, विष्णवे, विष्णवे, तो विष्णु, विष्णु प्लस ए, विष्णु प्लस ए, ओ के स्थान पर क्या हो गया, अब, तो विष्णु, विष्णु प्लस अव प्लस ए मिला दिया, क्या बन गया, विष्णवे। अब इसी प्रकार हमको बनाना है पावकः, पावकः, पौ प्लस अकः, पौ प्लस अकः, औ के स्थान पर क्या हो गया, आव हो गया, पा प्लस आव प्लस अकः मिला दिए, क्या बन गया, पावकः। ठीक इसी प्रकार शब्दों को आप ढूंढेंगे और बीच बीच ऊपर उसके नीचे नीचे पावकः, इस, हाँ। तो इस प्रकार से शब्दों को ढूंढेंगे और शब्दों को ढूंढ करके आप संधि बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही, और आगे की क्लास में फिर मैं आपको वृद्धि संधि और
जितने भी स्वर संधि में बाकी हैं, पूर्व रूप संधि, वृद्धि संधि, इनको बताऊंगा और फिर उसके बाद हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।